सब हारे मगर ओसामा जीते, ऐसा क्या किया जो हुआ खेल, योगी का भी जादू क्यों फेल। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का जलवा बरकरार, सत्ता खेमे में जीत को लेकर मचा हाहाकार। जहां झोंकी थी योगी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत, लोग बोलने लगे थे एनडीए की होगी जीत। उसी सीट पर तेजस्वी के राइट हैंड यानी ओसामा ने ऐसी जीत दर्ज की है जिसकी चर्चा पटना से दिल्ली तक छाई हुई है, क्योंकि इस सीट पर एनडीए प्रत्याशी के सारे अरमानों की ओसामा साहब ने हवा निकाल कर रख दी है। यह हैरानी की बात नहीं सच है, क्योंकि अखिलेश ने भी इस सीट पर प्रचार किया था, जिसके बाद ऐसा माहौल बदला कि खुद तेजस्वी भी खुश हैं। भले ही बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनी है, लेकिन इस हार से ज्यादा इस वक्त ओसामा की जीत की चर्चा हो रही है, क्योंकि योगी समेत कई दिग्गजों ने इस सीट पर प्रचार किया था, लेकिन यहाँ जीत सिर्फ ओसामा को हासिल हुई है। बता दें शहाबुद्दीन के उत्तराधिकारी ओसामा ने इतना दमदार प्रदर्शन किया कि सत्ता पक्ष के बड़े बड़े दिग्गज सोच में पड़ गए कि आखिर ये सीट कैसे बच गई, क्योंकि ये वही सीट है जहां सत्ता पक्ष को सबसे बड़ा झटका लगा है। महागठबंधन के खेमे में खुशी का माहौल देखने को मिला। खबरों की माने तो रघुनाथपुर सीट की कहानी चुनावी रोमांच से कम नहीं है। वोटों की गिनती जैसे जैसे आगे बढ़ी, ओसामा साहब का ग्राफ ऐसा बढ़ता चला गया कि जेडीयू के विकास सिंह उर्फ जीसू सिंह को पीछा करते रह जाने के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। 17 राउंड पूरे होते ही ओसामा 70,000 से ऊपर पहुंच गए और एनडीए के उम्मीदवार 54,000 पर ही अटक गए। दोनों के बीच 16,000 से ज्यादा का अंतर देखकर सत्ता पक्ष के चेहरे उतर गए। यह नतीजा इसलिए भी खास था क्योंकि इस सीट पर गृह मंत्री अमित शाह तक की रैली हुई थी। जेडीयू ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन शहाबुद्दीन के बेटे के सामने पूरा एनडीए बेअसर साबित हुआ। ये सीट एक बार फिर साबित कर गई कि कुछ इलाकों में परिवार का रुतबा ही चुनावी हवा तय करता है। हालांकि इस सीट पर जीत के पीछे ओसामा की चुप्पी वाली रणनीति मानी जा रही है, जिसने पूरा चुनाव पलटा है। दरअसल जब पूरा एनडीए उन पर हमला कर रहा था, पुराने जंगल राज की याद दिला रहा था, मीडिया सवाल पूछ रही थी, विपक्ष बयान दे रहा था, लेकिन ओसामा चुप थे। वो बिल्कुल शांत थे, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई बाइट, ना मीडिया का मुंह देखना। पूरे चुनाव में केवल मौन प्रचार और ग्राउंड कनेक्शन ने उनकी नाव पार लगा दी। जहां बीजेपी जेडीयू के नेता लगातार बहसों में लगे थे, वही ओसामा ने एक भी गलत बयान न देकर पूरा फोकस अपने वोटरों पर रखा। इलाके के लोग बताते हैं कि उन्हें स्पष्ट निर्देश था कि कैमरे पर एक शब्द नहीं बोलना, क्योंकि एक गलत लाइन उनके पूरे चुनाव प्रचार को बिगाड़ सकती है। जानकारों का भी मानना है कि यही वो रणनीति रही जो 100% सफल रही और विरोधी कुछ समझ ही नहीं पाए ये लड़का कब जीत की सीढ़ी चढ़ गया। ऐसा दावा है कि ओसामा की जीत का सबसे बड़ा कारण सिर्फ उनका नाम या परिवार नहीं रहा, बल्कि सिवान की पुरानी साहब वाली राजनीति की वापसी रहा। लोग शहाबुद्दीन को आज भी साहेब कहकर याद करते हैं। 1992 से 2004 तक 4 बार के सांसद रहे शहाबुद्दीन की पकड़ सिवान में हमेशा मजबूत रही। उसके बाद उनकी पत्नी हिना साहब ने भी लगातार लड़ाइयां लड़ी, लेकिन जीत नहीं मिली। ऐसे में परिवार की प्रतिष्ठा बचाने की जिम्मेदारी ओसामा के कंधों पर थी। इस चुनाव में हरिशंकर यादव 2020 के आरजेडी विधायक खुद पीछे हटकर उनके समर्थन में खुलकर उतर आए, जिससे यादव पिछड़ा वोट डायरेक्ट ओसामा की झोली में आया।